रेवंत रेड्डी कह रहे 15 साल और लगेंगे। देखिए ये तो कांग्रेस के टाइम फ्रेम में सोच रहे हैं, ये अमित शाह वाला टाइम फ्रेम भी तो याद कीजिए ना। वो तो ऐसे नहीं कहते, वो तो टाइम फ्रेम बदल देते जी है ना। तो वो तो 28 में 28 का क्या लग रहा है आपको, मतलब 28 के चुनाव के बारे में क्या लग रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसा नहीं हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह का बड़ा बदलाव हुआ है, जिस तरह के दूसरे बड़े बदलाव हो रहे हैं, उसमें कर्नाटक और तेलंगाना उससे अछूता रह जाए। कर्नाटक और तेलंगाना, वो आंध्रा वाले भी तो घूम रहे हैं बहुत, क्या नाम है उनका, पवन कल्याण वो कह रहे हैं बीजेपी के साथ ही हैं। इसी टारगेट में वो भी घूम रहे हैं। Okay. जाहिर है कि जब दो पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वहां जैसे आंध्रा तेलंगाना में बीजेपी को लीडरशिप बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा। आप वेंकैया नायडू आज ही आप उनकी बात कर रहे हैं, मंडी की और वो सर 35% का वोट बैंक लोकसभा में रहना कम नहीं है सर। अगर आप नहीं, लेकिन अब वो कैडर वाली पार्टी, अभी तक क्या था कि अब उसका कैडर नहीं था वहां, अभी कुछ नेता हो गए, कुछ चीजें हो गई। अब क्या है कि अब बाकायदा वो हर जगह पॉलिटिक्स के हर लेवल पे भारतीय जनता पार्टी वहां है। और वो पता नहीं, वो रणनीतिक तौर पर ये बड़े शोध का विषय है कि कैसे वो एकदम से पीछे चली गई और कांग्रेस वहां इस तरह। अगला चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का ही होगा सर तेलंगाना में। बीआरएस तीसरे, बीआरएस नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। सौरभ जी, जैसे तमिलनाडु में कहते हैं ना कि विजय आ गए तो जाना था इनको, ऐसे ही केसीआर को जाना था। अब उस जगह को बीजेपी नहीं फिल कर पाई, कांग्रेस फिल कर। नहीं, वो उसमें भी कंफ्यूजन रहा कि केसीआर के साथ जाना है कि नहीं जाना। वो बीजेपी का वो इलेक्शन बहुत लीडरशिप। आपको बंगाल से एक केसीआर के लिए खबर देता हूं, बंदी संजय कुमार को वो कंफ्यूजन बहुत सारा रहा। एक खबर देता हूं आपको बंगाल से। बंगाल में आपने खूब देखा, शुरुआत में लोगों को इसमें बड़ा मजा भी आया, फिर लगा कि ये त्योहार हर रोज होने लगा। जहां देखा टीएमसी का आदमी उसको अंडा मार दे, अंडा मार दे, अंडा मार। तो इस एग अटैक को रोकने में अब अदालत को आना पड़ा है। अब लोगों को पहले लगता था लोगों की नाराजगी है, चलो भाई ठीक, लोगों की नाराजगी भी सही, लेकिन है तो ठीक नहीं भाई। ये तो हादसे भी हो जाते हैं ऐसे में, और ये इतना फ्रीक्वेंट होने लगा, जगह जगह होने लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले पर सख्ती दिखानी पड़ी है। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि जहां कहीं भी अंडा मारने वाला प्रकरण हो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता था छोटी मोटी बात है। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे हर मामले में एफआईआर हो, और ये भी जो अगर कोई आरोपी भी है उसका भी मौलिक अधिकार है। तो भाई ये बात सहन नहीं होनी चाहिए। मैं तो सहमत हूं इस बात से बिल्कुल। अब ये सब सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। फिर दूसरी एक, अभी बीच में आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर आई थी, इसमें हाईकोर्ट ने सरकार से 20 जुलाई तक हलफनामा मांगा। अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो साझा किया, वो वीडियो चला दी स्क्रीन पर। कह रहे मेरे घर के बाहर एक आदमी मोटरसाइकिल से उतरता है, बाकायदा स्टैंड वैंड लगा के बड़े आराम से आता है, वे पत्थर उठाएगा, ढेला और मारेगा। बोले कि ये हालत कर दिया हमारे बंगाल की। अच्छा, वो आदमी कितने इत्मीनान में है ये देखिए आप, रुक भी रहा। उसके बाद पत्थर मार के भी रुका हुआ है कि कोई आए तो। अकेला है, वेट कर रहा है वो। उसने पत्थर फिर दोबारा उठाया, फिर दोबारा मारा। तो ये अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये राजनीति बना दी। अच्छा, पत्थर भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा सॉलिड है। मगर ठीक है, अब ये सब बंद होना चाहिए। हो गया चुनाव के बाद अब लोगों की जो है वो निकर परेड भी हो गई है। लेकिन अब तो दो ही कारण हो सकते हैं सर, या तो शुभेंदु अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फैले, या शुभेंदु सरकार का समर्थन है। नहीं, शुरुआत तो मुझे लगता था सरकार ने थोड़ा बहुत तो लोगों को वेंट आउट भी करने दिया, ठीक है। लेकिन अब वो हो गया, अब वो पीरियड ओवर हो गया। और जो हाईकोर्ट इस तरीके से बोल रहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, मैं जिस ढंग से वो आया, मोटरसाइकिल को बड़े आराम से खड़ा किया और उसके बाद पत्थर फेंका, वही वाला विजुअल ले लीजिए। फिर देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर उठा करके उसी पत्थर को दोबारा फेंका। तो देखिए, कुछ न कुछ तो अंदर से ग्रजेज होगा या बदमाशी होगी, बट फिर भी इस प्रकार की चीजों को कभी समर्थन नहीं दिया जाता है, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर अराजकता की तरफ ले जाएगा। ठीक है, थोड़ी शुरू में चुनाव के बाद जो है थोड़ी लोगों में प्रतिक्रिया आई होगी, उनको आखिर 12 साल 15 साल तक दबा नहीं, बहुत थी सर। अभिषेक बनर्जी को ही अंडे पड़ गए थे। और नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। तो प्रतिक्रिया देखिए, जब पेंटअप फीलिंग निकलता है तो ऐसे ही सड़कों पर ही निकलता है, लेकिन वो कितने दिनों तक? ठीक बात है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का ये मुद्दा बन जाता है और फिर आपके गवर्नेंस पर ये रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं सर, एक थप्पड़ का है, इसको बढ़िया से ठीक है, कोर्ट कह रहा है एफआईआर। ये जो है ना, ये सचमुच ये वैसा लॉ एंड ऑर्डर वाला नहीं है, लेकिन इसको एक बढ़िया रहपटा देने की जरूरत है। नहीं, वो तो एक पैटर्न बन गया ना, बंगाल की पहचान बन गई अंडे से हमला। देखिए, एक चीज थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। पहले जैसी पहचान नहीं, हम लोग चूंकि है क्या कि हम लोग रिएक्ट करते हैं तो उसका जो पैरामीटर होता है वो कम ज्यादा नहीं करते हैं, एक बराबर करते हैं, क्योंकि चाहे छोटा
पहले जो हुआ था उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी जो हो रहा है ये बहुत गड़बड़ है, इसको रोकना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले से हिंसा से तुलना मत नहीं, हिंसा से नहीं तुलना मतलब ये मैं कह रहा हूं ना, कई मैंने बार कहा चुनाव लॉ एंड ऑर्डर हिंसा ऐसे थोड़ा सा मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद वो अंडे से हमला एक तरीके नहीं का होना पैटर्न बन चाहिए, गया। नहीं होना चाहिए। जैसे इसको भी पकड़ के एक थोड़ा खबर और बता दो, लगाइए। दूसरे राज्यों में फैलने लगा देख देख के कि भाई अबे हर जगह आदमी जो है हालत होगी।